हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ स्क्वायर्स। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्क्वायर्स पहले दिखा देता हूँ बनता कैसे है, और फिर यूज़ तो बहुत जगह होगा। ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मेट्रिसेस, पता नहीं कहाँ कहाँ है ये वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास कॉस, पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। कॉस टू ए का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? कॉस, एक था 2 cos² a - 1। तो पहले मैं इससे मैनिपुलेशन दिखाता हूँ क्या होता है। मैं अगर इस 1 को इधर ले आऊँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 + cos2a क्या बन जाएगा? 2 cos² a, ठीक है। यानी कि मैं 1 + cos2a को क्या लिख सकता हूँ? अपॉन 2 को, इस 2 को भी डिनोमिनेटर में ले आओ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos²। अब इसे रिमूवल ऑफ स्क्वायर इसलिए हेडिंग दिया गया कि अगर मान लो कल को कॉस की एक टर्म है, उस पर स्क्वायर है और तुम्हें स्क्वायर हटाना है, तो तुम क्या करो? 1 + cos ऑफ डबल एंगल लिख लेना इसे। यहाँ पर क्या हो रहा है? एंगल डबल हो रहा है, ठीक है। जैसे हाफ एंगल में कन्वर्ट किया था वैसे डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाना है, ठीक है। इसी तरह से मैनिपुलेशन देखो, ये वाली आइडेंटिटी की cos2a होता है 2 sin², सॉरी 1 - 2 sin²a, ठीक है। इसमें इसको इधर ले आना, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो 2 sin² क्या हो जाएगा? 1 - cos2a, ठीक है। और या फिर sin² क्या हो जाएगा? सिंपली 1 - cos ऑफ डबल एंगल 2a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है। अगेन यहाँ पे भी लॉजिक वही है कि a से क्या हो रहा है? ये डबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को स्क्वायर हटाना था, एंगल डबल कर लिया हमने। एट द एंड प्रॉपर्टी क्या किस तरह से काम आएंगी तुम्हारी? एक तो ये 1 + cos2a याद रखना, ठीक है, 2 cos²a, ठीक है। या फिर 1 - cos2a क्या हो जाएगा? 2 sin²a, ठीक है। तो कभी भी 1 + cos 1 - cos दिख जाए तो वो इस तरह से लगा लेना, ठीक है। इसी को फिर a में भी याद रखना, मतलब 1 + cos 1 - cos, ठीक है। अगर देखोगे तो रिलेट कर पाओगे आराम से कि 2 cos² एंगल का हाफ कर दो, 2 sin² एंगल का हाफ कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसमें क्या करते हैं, इसमें हाफ कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगर उल्टा करना है, मतलब स्क्वायर दिया और स्क्वायर हटाना है, ये तो स्क्वायर बनाने का तरीका हो गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यही दे रखा होगा। तो तुम्हें जैसे ही 1 + cos 1 - cos दिख जाए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। फिर दूसरी इसकी वेरिएशन उल्टा भी याद रखते हैं, तो उल्टा तो अब या तो फॉर्मूले की तरह याद रख लेना कि cos²a क्या हो जाएगा? 1 + cos ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, और sin²a क्या हो जाएगा? 1 - cos ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखा जाए तो फॉर्मूले तो सिर्फ दो ही हैं, ये उसकी वेरिएशन हो गई, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि पहले दो फॉर्मूले याद रखना, पर पहले अगर दो फॉर्मूले याद रख रहे हो तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। वैसे तो इन दोनों फॉर्मूले से काम हो जाता है, क्योंकि इससे तुम बना लोगे अपॉन में 2 करके, बट पर क्या है ना, कई बार दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि किसी को अगर देखने में दिक्कत आए तो ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वही है ना, इस ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक एक वेरिएशन के हिसाब से एक नया नया फॉर्मूला सा लग जाता है। तो समझना यही है कि या तो 2 cos² बना लो, और 2 cos² की आइडेंटिटी याद रखना 1 + cos2a, या 1 + cos2a is 2 cos², ठीक है। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें अलग से इसकी जरूरत ना पड़े, इसी से करवा दूंगा, लेकिन फिर फॉर्मूला दोनों तरफ लर्न होना चाहिए, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, दोनों, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो तुम्हें tan x दिया हुआ है, तुमसे sin x/2 cos x/2 tan x/2 पूछ लिया, ठीक है। देखो हाफ एंगल में जा रहा है, पहले तो ये समझो। हाफ एंगल में जाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? 1 + cos अगर मेरे को मिल जाता तो वो 2 cos² x होता, x/2, मतलब एंगल का हाफ कर देंगे, तो मैं उससे आराम से कर सकता था, ठीक है। बस मेरे को अगर cos x मिल जाता, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को tan x दिया है। इसी तरह से अगर 1 - cos x करते तो मेरे को 2 sin² x/2 मिल जाता, तो मैं sin x/2 भी तो निकाल लेता ना वहां से, ये भी सॉल्व हो जाता। sin x/2 cos x/2 मिल गए, tan x/2 तो उनको डिवाइड करके आ जाएगा,
तो सारी प्रॉब्लम क्या है, स्टार्ट होती है पहले कि ये tan x दिया हुआ है, पहले हमें tan x नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, cos x चाहिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस करके हम हाफ एंगल में जा सकते हैं उससे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक। वैसे तो तुम्हें पता होगा क्या करने वाला हूँ, tan को मैं cos बनाना चाहता हूँ, तो वो 10th क्लास के क्वेश्चन होते थे ना कि tan x दिया हुआ है cos x निकाल दो, वो वाला है, ठीक है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो tan दिया हुआ है ना, tan x इज 3/4। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बोला था ना 3 4 वाले ट्रायंगल याद रखना, 3 4, ये 3 4 पे ये हाइपोटेन्यूज निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, 3 4 5 वाला है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से cos x क्या हो जाएगा, cos x विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। लेकिन उसने कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, यहाँ पर ना देखो क्वाड्रेंट भी मेंशन्ड है, पाई से 3π/2। पाई होता है 180, 180 से ज्यादा, और ये 3π/2 होता है 270, ठीक है। और 270 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें पता है कि कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव डाल देना। एक ही छोटा सा नेगेटिव नहीं डाला ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ही गलत बन जाएगा तुम्हारा। जहाँ पे तुम sin x/2 निकालोगे वहाँ cos x/2 की आएगी वैल्यू, यहाँ पे cos x/2 निकालने जाओगे वहाँ sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं, इन दोनों फॉर्मूले में डाल दो। पहले वाले फॉर्मूले में डाला तो 1 प्लस माइनस 4/5 किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ से निकाल लो, ठीक है, सॉल्व आउट करके कितना हो जाएगा ये 5 4 1/5, 1/5 इज 2 cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। स्क्वायर की वजह से क्या करा देंगे हम, स्क्वायर रूट लगा देंगे। और एक ये भी चीज होती है ना कि एक्स स्क्वायर अगर ए है तो एक्स जो होता है वो प्लस माइनस ए रूट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस डाल देना। अब ऑफकोर्स ये बात है दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, एक वैल्यू कंसीडर होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंसीडर करिए, ठीक है। तो उसके लिए ये क्वाड्रेंट हेल्प करेगा। हमारे को देखो एक्स क्या दिया हुआ है, पाई से 3π/2। मैंने तुम्हें सिंपल क्या बोला था, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब सोचना ये है कि एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि उससे पता चलेगा ना कि cos x/2 पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव। तो या तो इसको डिवाइड कर लो, तो वो तरीका तो ये होता है π/2, और ये हो जाएगा 3π/4। तो ये हो गया π/2 से बड़ा, 90 से बड़ा, और ये होता है 135 डिग्री। तो ये अपने आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। या तो ऐसे कर लो कि दोनों पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं तो अगेन एक शॉर्टकट इजी सा बना देते हैं। हमें ये तो पता है ना एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स मान लो, लेट एक्स की वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी ले लो, 180 से बड़ा कोई भी एंगल ले लो, 200 ले लिया, 180 से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x/2 कितना हो जाएगा, 100। 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बस ऐसे भी जज कर सकते हो। ये मेंटली जज करने के लिए, ये प्रॉपर लिख के अगर तुम्हें देखना है कि आया कैसे एक्चुअली, तो वो ये तरीका है, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे एज x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये डिसाइड हो चुका है सेकंड क्वाड्रेंट है। तो cos x/2 क्या हो जाएगा, -1/√10 होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेंट जज करने वाली चीज दो बार करनी है। एक बार तब जब स्टार्टिंग में हमें tan से cos बनाया तब जज करा, फिर उसके बाद जब हमने फॉर्मूले में डाल दिया 1 प्लस कॉस वाले में फॉर्मूले में डाल दिया बस। तो उसमें क्या किया फिर मैंने, वहां से हाफ एंगल की जब वैल्यू आई वो प्लस माइनस आई है, तो प्लस माइनस में से प्लस ले या माइनस ले, उसे जज करने के लिए मैंने फिर से x/2 का क्वाड्रेंट देखा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले में कर लो, 1 माइनस कॉस वाले में कर लो, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। ये एक आंसर हो गया, इसको बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया एक। तो इसमें डाल दो 1 माइनस -4/5 होगा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। कितना हो गया, 5 + 4 9, 9/5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। तो साइन x/2 क्या हो जाएगा, 9/10, उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर से एज x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन x/2 इज 9 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस लेंगे हम, ठीक है, 3 और √10। ये आंसर हो गया।
अब tan अलग से सॉल्व नहीं कर रहे, बस इतना ही कर लेंगे हम डायरेक्ट। tan x बाई टू क्या हो जाएगा, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। sin x बाई टू निकाल ही लिया हमने, 3/√10। cos x बाई टू ये निकाल दिखा ना हमने, -1/√10। √10 से √10 हटाओ, -3। ठीक है, तो tan प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखना हाफ एंगल में जाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा cos का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना, जब भी हाफ एंगल मांगे तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और फास्ट करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, बस फटाफट ट्रायंगल देखो, फॉर्मूले में डालो, प्लस माइनस और क्वाड्रेंट जज कर लेना। ठीक है, स्टेप यही रहेंगे, इससे ज्यादा शॉर्ट करने का और कोई तरीका है नहीं इसे। अब ये क्वेश्चन परफेक्ट है ये समझने के लिए कि मैंने हेडिंग रिमूवल ऑफ स्क्वायर्स क्यों डलवाई थी। देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 मतलब 60, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 ये भी एक्स माइनस 60, और प्रूव क्या करना है, इज इक्वल टू 3/2। पेपर में क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, अब बताओ वैल्यू क्या है। तो चलो पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं शॉर्टकट का भी अगर बनता है हिसाब तो। ठीक है, स्क्वायर है, देखो तुम cos c प्लस cos d वगैरह कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्लम है कि स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर हटे तभी तो हम कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहां पे पहला स्टेप क्या हो गया, cos का स्क्वायर हटाना है, रिमूवल ऑफ स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, या तो तुम cos स्क्वायर की प्रॉपर्टी लर्न करो कि उसे क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइड बाय 2 ऐसे। नहीं तो मैं तो क्या करता हूँ, इसको 2 पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, बस उल्टा यूज कर रहा हूं ऐसे। तो मैंने 2 cos स्क्वायर तो बना ही लिया, अब मैं बस इसे अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये तो डिवाइड भी तो करेंगे, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें डाल दो 1 प्लस कॉस डबल एंगल, जो भी एंगल लिखा है यहाँ पे x लिखा है तो इसका डबल करो, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस ये भी क्या हो जाएगा अगला, 2 cos स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ जो भी एंगल लिखा है, ये एंगल लिखा है पूरा, इसका डबल कर दो, x का डबल 2x, पाई बाय 3 का डबल 2 पाई बाय 3, प्लस थर्ड वाला भी 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल लिखा है x माइनस पाई बाय 3, इसका पूरे का डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, 1 1 1 देखो 3 तो आ ही गया। ठीक है, 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस ये 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री लिखना है, डिग्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। कॉस 2x माइनस 120 डिग्री, डिग्री ना थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, पाई बाय 3 60 है, तो 2 पाई बाय 3 120 हो गया। चलो अब उससे फायदा क्या हुआ, जैसे ही स्क्वायर हटाया cos c प्लस cos d लग सकता है ना, अब इस पे लगा लो अब, क्योंकि क्वेश्चन सम के फॉर्म में, तो इसे प्रोडक्ट बनाओ, 1/2 3 प्लस cos 2x सम टू प्रोडक्ट, ये cos c प्लस cos d वाली प्रॉपर्टी, तो 2 cos एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो जब ऐड करोगे तो 120 120 कैंसिल हो जाएगा, 2x हो गया 4x, उसका हाफ करोगे तो 2x ही आएगा। cos एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 120 120 240 होगा, उसका हाफ करोगे तो फिर से 120 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 2 cos a cos b होता है, उससे भी हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है, वो तो किससे रिलेट कर रहे हो तुम, उससे बात है। अच्छा cos 120 तो हमें पता है कितना होता है, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 120 होता है -1/2, तो ये 2 से 2 हटाओ। ठीक है, एक मिनट, ये प्रोडक्ट था ना, ये 2 से 2 हटा तो क्या बच गया, 1/2 3 प्लस कॉस, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट रुको, लिखने में गड़बड़ कर दी मैंने, ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू -1/2, ये 2 से 2 हटा, ये cos x माइनस cos 2x, ये cos 2x माइनस cos 2x हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, और 3 और बाहर 2 हो गया, प्रूव अपने आप ही हो गया फिर तो। ठीक है, चलो ये हुआ। अब
ये तो हुआ कि रिमूवल ऑफ स्क्वायर समझने के लिए। इसका शॉर्टकट अगर देखें तो अगेन, और शॉर्टकट वर्क कराने के लिए अगर तुम्हें चाहिए तो मतलब ये एमसीक्यू फॉर्म में गिवन होना चाहिए और इसके ऑप्शंस ऐसे गिवन होते हैं। लेट्स से ए ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन -1/2, सी ऑप्शन 3/2, डी ऑप्शन -3/2। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो कि इसका आंसर एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तब तक हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। जो आंसर है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है। अगर एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मान लो कुछ, लेट एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 0 कितना हो गया 1, कॉस स्क्वायर ये हो गया π/3, π/3 होता है 60, ठीक है। तो कॉस 60 कितना हो गया 1/2, 1/4 हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर -60। अच्छा, कॉस के अंदर तो नेगेटिव हट जाता है जैसे ही 0 डालोगे, ठीक है। और कॉस ऑफ -60 कितना हो जाएगा, नेगेटिव तो हटा ही दिया, cos 60, अच्छा ये भी फिर 1/4 ही आ जाएगा। तो देख लो ऐड करके शॉर्टकट में क्या बन रहा है, 1/4, 1/4, ये 3/2 ही आ रहा है ये भी, ठीक। लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए, और तब जब तुम्हें आंसर्स ऐसे दे रखे हो, वैल्यूज हैं, ठीक है। लगाने का तरीका हर बार क्या है कि जब वह आंसर एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मान लो कुछ अच्छी वैल्यू, 0 से बढ़िया क्या है, डाल दो 0, ठीक है। चलो डन। एक क्वेश्चन और है, ये भी अगेन परफेक्ट है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर। तो क्या करें, रिमूवल ऑफ स्क्वायर। पहले तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और बाहर एक 2 से कर दो डिवाइड, ठीक है। और अब 1 माइनस कॉस 2a होता है ना, 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे हम लोग, 1/2, 1 माइनस कॉस ऑफ जो भी एंगल लिखा है, 6x लिखा है उसका डबल कर दो। तो 6x का डबल 12x माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ अगला एंगल लिखा है 4x, 4x का कर दो डबल, कितना हो जाएगा 8x। तो ये जाएगा 1/2, जब ओपन करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा cos 8x माइनस cos 12x। अब तो क्वेश्चन आराम से दिख रहा है, cos c माइनस cos d लगवाएगा, क्यों, क्योंकि आंसर भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन, पहले एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 8 + 12 20/2 10x, फिर साइन सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 - 12 -4/2 -2x। साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और ये 2 से 2 काट लो, तो क्या बच गया सिर्फ साइन 10x साइन 2x। तो यही प्रूव करना था, ठीक है, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट मत लगाना जिसमें आंसर ही एक्स के टर्म्स में गिवन है, तो इसमें नहीं। वो खाली उन क्वेश्चनों के लिए जिनका आंसर एक्स की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो फिर मान लेना जब डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू है वो, ठीक है, साइन 10x होगा ये, ठीक है। चलो डन है, ओके। रिमूवल स्क्वायर में तो बस यही है फिलहाल के लिए, बट ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दी, बहुत जगह काम आएगी तुम्हारे। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की। उसको देखते हैं। सबसे पहले साइन कॉस से समझते हैं कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, हमें पता है 1 है, 1 से छोटा ही होता है साइन, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम होगी। अच्छा, ऐसे ही cos x की बात करें हम तो cos x की भी वैल्यू 1 से कम होती है और -1 से बड़ी होती है। ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्योंकि जो तुम बेसिक 0 से 90 वाला एंगल पढ़ते हो वही तो रिपीट होते हैं वैल्यूज, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो तुमने देखा साइन 0 से स्टार्ट होता है, 90 पे 1 हो जाता है, कॉस उल्टा होता है, 1 से स्टार्ट होता है फिर 0 होता है। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अच्छा, अब उल्टा देख लेते हैं। मान लो तुम्हें कॉम्बिनेशन दिया है, फॉर्मेट कुछ ऐसा है, यू आर गिवन अ फॉर्मेट ए
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, इसकी हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अब इसको जज करना इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम अगर जीरो डालोगे एक्स की जगह, मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि जैसे साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, तो चलो 90 डाल दो तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो ए आएगा आंसर। लेकिन अगर तुमने जीरो डाल दिया, जैसे कॉस मैक्सिमम करने के लिए हमने जीरो डाला था, तो जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो बी आएगा उसका आंसर, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो इसका हमें कुछ, अगर समहाउ इसे मैं कुछ एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में लिख पाऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, वरना मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका एक काम करता हूं, पहले वर्किंग दिखा देता हूं, ठीक है, फिर फाइनल कंक्लूजन तो डायरेक्ट पेपर के पॉइंट से पता होना चाहिए तुम्हें। जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, ठीक है, ये अपने आप एक फॉर्म है, डी अलग। ठीक है, इसको कंबाइन करने का तरीका क्या है, मैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया हर टर्म को, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ हो गया, ए के साथ साइन एक्स था, बी के साथ कॉस एक्स था। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक ट्राइंगल इमेजिन करो, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बेस ए बी और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो तुम ये देखोगे ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लग रहा तुम्हें? ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पर मान लो ये एंगल कुछ लेट्स से थीटा एंगल बोल देता हूँ, तो कॉस थीटा इज ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये दिखेगा तुम्हें कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स। ऐसा नहीं लगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी? ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ट्राई टू रिलेट दिस एज ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो बन जाएगा ये साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। ठीक है, साइन थीटा प्लस एक्स बन गया। अब क्योंकि ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ठीक है, तुम्हें पता है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, और मिनिमम कितनी होती है, -1। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो वन से जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है इसकी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखो अगर ये एंगल कुछ भी हो, एक थीटा और एक्स कुछ भी हो, साइन तो मैक्सिमम वैल्यू वन ही होने वाली है ना, तो यानी कि इस केस में जो मैं वन जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम के केस के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो आंसर है वो हमेशा इन दोनों के वैल्यूज के बीच में वेरी करेगा। तो डायरेक्टली बस यही याद रखना है कि जो भी साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, वही उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ये मिनिमम, ये, ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि इस चीज़ को अप्लाई भी करना सीख लें। ठीक है, कह फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस 24 sin x। अब तुम्हें कुछ वापस ये सब कुछ नहीं लिखना, तुम्हें बस ये देखना है कि इसके कोफिशिएंट क्या है, ये a ये b बना लो, ठीक है, या साइन को अगर a मानना है तो a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है वो a b है बस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर, ये हो गया 49, वो हो गया 576, ये हो गया आएगा स्क्वायर रूट 625, 25 आ जाएगा। वैसे तो मेरे को तो पता था ये ट्राइंगल है स्टैंडर्ड 7 24 25 का भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बेसिक ट्राइंगल याद रखना 3 4 5 वाला और 12 5 13 वाला, एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। होते तो बहुत सारे और राइट एंगल ट्राइंगल है, बट कितना याद करोगे। अच्छा, अच्छा, मिनिमम पूछेगा तो बस नेगेटिव डाल देना इसमें। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट एक बार हमने समझ लिया तो बार बार नहीं करेंगे।
अब इसकी वेरिएशन कैसे कराता है, परेशान करेगा बिना बात से। नहीं, एक पहली वेरिएशन देखो इसकी। मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया कि फाइंड मैक्सिमम की जगह, चलो इस बार मिनिमम देख लेते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ √3 साइन एक्स माइनस 5/6 मान लो। ठीक, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे साइन 5/6 हो चाहे वो कॉस हो। ठीक है, चलेगा, क्या फर्क। चलो एक बार करके देखते हैं, फिर ना उससे एक कॉन्सेप्ट भी निकल आएगा मेरे को लग रहा है अब। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इसमें मैंने ना साइन A-B की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो √3 बाहर रहने दो, तो साइन एक्स कॉस, सॉरी साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, तो √3 ये बन जाएगा, कॉस 5/6 कितना होता है हमारा, कॉस 30 हो गया, तो वो √3/2 हो गया, तो √3/2 साइन एक्स माइनस 1/2। ठीक है, 30 डिग्री है ना, 1/2 कॉस एक्स। ठीक है, अब इस पे हम लगा सकते हैं ये A साइन एक्स, अच्छा इसको नेगेटिव को इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है, ये A और B हो गया, तो A साइन एक्स प्लस B कॉस एक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, √3 बाहर रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, हमें क्या निकालना है सर, मिनिमम निकालनी है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √A²B² हो जाएगी। बाहर वाले √3 को रहने देना, कुछ मत कर, तो यानी कि √3 ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 प्लस 1/2 का 1/4, तो ये √3 इंटू -1 ही आई है। ठीक है, तो यानी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। देखो अब इससे समझना क्या है, समझना ये है कि इस π/6 के एंगल की वजह से, क्योंकि अकेला है, सिंगल साइन की टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अंदर, चाहे अंदर साइन एक्स लिखा होता या साइन एक्स माइनस π/6 लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यहाँ पर सिर्फ ए की टर्म है। ठीक है, और टर्म होंगी तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें, फिर अभी वो उसको देखेंगे बाद में कैसे करना है। बट फॉर द टाइम बीइंग इस अंदर की वेरिएशन से फिलहाल एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन की तुम्हें पता है ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मिनिमम कितनी होती है, -1, -1 इंटू √3 कितना हो जाएगा, -√3 तो आएगा। तो ये सॉल्व करके इतनी मेहनत करके भी तो यही निकाला हमने। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि वेरिएशन इन एंगल won't affect max or minimum value of single ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। सिंगल ट्रिगो की टर्म होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल होंगी तो उसके लिए नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस π/6। ठीक है, अब अगर तुम इसे डायरेक्ट करते हो कि गलती से ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अब यहां पे क्यों नहीं वर्क करेगा वो चीज, यहां पे ऐसा नहीं बोल सकता कि इस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दी हुई, तो यहां पे फर्क पड़ेगा उस चीज से, सिंगल टर्म पे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर खाली ये क्वेश्चन होता तो मैं बोल देता इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 ही होगी। बट क्योंकि ये अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ कॉम्बिनेशन में, तो खोल के समझते हैं। पिछली बार तो खोल के देखा था ना कि वर्क कर रहा है, इस बार देखते हैं खोल के, इस बार वर्क नहीं करेगा वैसा। तो ये हो जाएगा 5, सेम प्रॉपर्टी से खोलना है भाई। ठीक है, तो 5 साइन ए कॉस बी √3/2 माइनस कॉस ए साइन बी इज 1/2। ठीक है, अब रीजन ये है कि यहाँ पर ना देखो, यहाँ भी एक कॉस की टर्म है, अंदर भी एक कॉस की टर्म है, तो ये आपस में कंबाइन होंगी। ठीक है, इसलिए फर्क पड़ रहा है। पिछली बार तो इस वाले क्वेश्चन में सिंगल टर्म थी, कॉस की भी सिंगल थी साइन की भी सिंगल थी, तो फर्क नहीं पड़ रहा था। इनको जोड़ लो, तो ये 3/2 प्लस, सॉरी 3 बाय, हाँ 3 - 1/2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5/2 cos x
प्लस 5√3/2 साइन एक्स। और अब ये a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स वाले फॉर्मेट में, ये a है ये b है, तो बस मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट। अब यहाँ पे बार बार थोड़ा ना वो करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर डायरेक्ट लगा, ये हो जाएगा 5/5 इंटू 375/4 प्लस ये 5/25/4, 100/4 हो गया। तो यानी 100 का हो गया 10, इसका 2 यानी 5 आ गया आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा रुको, एक मिस्टेक हो गई यहाँ ना, जल्दी करने के चक्कर में ना, ये 5 जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी होगा, तो वो 5/2 है, तो 3 - 5/2 ये 1/2 आएगा। तो यहाँ पर चीज़ें ही बदल गई है, तो फिर ये 1/4 होगा। ये सॉरी, ये तो सही है, ये 75/4 ये तो ठीक था, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 76/4 आएगा। 76/4, 76 19 में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 19 ही आएगा, डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 19 आएगा। ठीक है, चलो ठीक। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हो गया इसका। ठीक है, डन, दैट्स इट, बस इतनी ही थी वेरिएशन, इसमें और नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।